Very welcome to all of you. In the last video related to final year IT project, we have heard about some jargons. For example, JSON, hybrid application development, native application development, relational database, document DB, RESTful API and so on. अभी इस वीडियो से हम क्या करेंगे, उन हर एक ऑफ कोर्स अभी उन सभी जार्गन्स के जो मतलब है हमने सुना रहता है कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो कुछ कानों के ऊपर हमारे शब्द आए रहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोर्डोवा, आयोनिक, ये वो, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ है क्या और वो अपने प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल है क्या, वेदर यू शुड चूज द पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और नॉट, ये समझने के लिए उस टेक्नोलॉजी के बारे में थरली आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट विद the usual dilemma that we all face while developing any application for any platform, whether you should go with the hybrid app development or native app development. So to choose a right or wise option between these two, let's first understand what is a hybrid application and what is a native application first. So एकदम आसान भाषा में अगर कहा जाए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एकदम अवॉइड करके एकदम आसान भाषा में, एक नेटिव एप्लीकेशन वो होता है जो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है, डायरेक्टली रन होता है, डायरेक्टली हम उसको यूज कर पाते हैं. Now what is a hybrid application? So in simple language, hybrid application is practically a web application. It is practically a browser based application. So browser based application बनाने के लिए जो HTML, CSS और JS हम लिखते हैं, उसी HTML, CSS और JS के कोड को एक नेटिव ब्राउज़र के साथ बंडल करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, डिलीवर किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं हाइब्रिड एप्लीकेशन. मतलब इसकी एक्चुअल प्रोसेस कैसे होती है, तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. हाइब्रिड एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वेरी पॉपुलर हाइब्रिड एंड्रॉयड एप्लीकेशन, यू विल गेट शॉक कि उसका नाम सुनते ही वो है ट्विटर का जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है. मुझे भी शौक लगा था जब मैंने पहली बार ये पढ़ा कि ट्विटर का जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो नेटिव एप्लीकेशन नहीं है, वो हाइब्रिड एप्लीकेशन है. मतलब उसका जो पूरा सोर्स कोड है वो HTML, CSS और JS में बनाया गया है और उसको स्पेसिफिक छोटे स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग, अपने मोबाइल डिवाइस के स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग उसके यूज़र इंटरफेस को बनाया गया है. और जो ऑफकोर्स JS जो काम कर रहा है, जावास्क्रिप्ट जो काम कर रहा है, तो जावास्क्रिप्ट इज यूज टू इंटरैक्ट विद द सर्वर, HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये पैटर्न या फिर ये पैराडाइम यूज़ करने के लिए. अभी होता क्या है, इन HTML, CSS और JS के कोड को बंडल किया जाता है एक नेटिव ब्राउज़र के साथ. अभी आप कहोगे कि ट्विटर ओपन करने के बाद ब्राउज़र का तो कहीं पे फील आता ही नहीं है, ऊपर URL डालने को जगह नहीं रहती, ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन इन दिस केस, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, आई एम यूजिंग ब्राउज़र वर्ड, ब्राउज़र एज a container or as an environment to execute HTML, CSS and JS. So practically it is not just another web browser जिसके अंदर आप URL डालोगे और सर्च करोगे कुछ भी, ऐसा नहीं है वो. Consider in this case browser or native browser as a container or as an environment to execute or to run your HTML, CSS and JS कोड. अब ये ब्राउज़र के साथ बंडल करके उसकी एक APK फाइल हम जनरेट करते हैं यूजिंग कोर्डोवा और आयोनिक लाइक टूल्स, और फिर उसको हम इंस्टॉल कर पाते हैं. और जैसे एक नेटिव ऐप को प्रॉपर्टीज होती है कि इसका आइकॉन कौन सा होगा, उस आइकॉन की PNG फाइल, इस ऐप के नीचे कौन सा नाम दिखेगा, फला फला, तो उसी के जैसे हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट करते वक्त कोर्डोवा या फिर आयोनिक में वो सब प्रॉपर्टीज हम उस ऐप को सेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो आइकॉन दिखता है आपके ऐप ट्रे में. उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका हाइब्रिड एप्लीकेशन ओपन होता है. यू गेट फील और इल्यूजन कि आपका प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक या फिर नेटिव एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, बट प्रैक्टिकली यू आर ओपनिंग अ नेटिव ब्राउजर एनवायरनमेंट एंड इनसाइड दैट ब्राउजर एनवायरनमेंट यू आर executing the bundled HTML, CSS and JS. अभी इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मतलब नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट चूज करें या फिर हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट चूज करें, प्रोसेस चूज करें, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम थोड़ा अभी डिस्टिंग्विश करते हैं. अभी इसके जो एंड यूजर के लिए जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है, वो डेवलपर के लिए जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है उनसे थोड़े अलग हैं. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स फॉर द एंड यूजर. अभी इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस, तो आप ऐसे अक्सर सुनोगे ब्लॉग्स में या फिर यूट्यूब वीडियोज़ में कि नेटिव एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस हाइब्रिड एप्लीकेशन के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा होता है, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल. Which application development process you should choose is totally dependent on the requirement of that app.
फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू बिल्ड अ सिंपल डेटा इनपुट आउटपुट एप्लीकेशन, जहां पे आप कुछ डेटा फिल करोगे जो सर्वर के ऊपर भेजा जाएगा, कुछ डेटा रिक्वेस्ट करोगे जो सर्वर से मंगाया जाएगा और आपको डिस्प्ले किया जाएगा, या फिर कुछ मल्टीमीडिया आप स्ट्रीम कर रहे हो, कुछ चैटिंग एप्लीकेशन बना रहे हो, देन यू कैन गो विद द हाइब्रिड एप्लीकेशन. But if you want to interact with the native components of that platform, फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जो शायद जायरोस्कोप सेंसर, कंपास सेंसर, जीपीएस सेंसर, कैमरा वगैरह जैसे सेंसर के साथ इंटरैक्ट करेगा और तभी वो एप्लीकेशन ढंग से चल पाएगा, क्योंकि उसका मेन यूज वही रहेगा. तो आप ऑफकोर्स नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट ही चूज करोगे, बिकॉज नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट के जरिए नेटिव कंपोनेंट्स के साथ, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करना ज़्यादा आसान हो जाता है और उसमें प्लगइन्स या फिर लाइब्रेरीज भी अवेलेबल होने की संभावना ज़्यादा रहती है. अभी इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेवलपर साइड, कि एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर कौन सा एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस ज़्यादा आपको हेडेक देगा, तो इफ़ यू आर अ बिगिनर देन आई विल सजेस्ट कि ऐसा ही ऐप, कॉलेज लेवल प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हो तो आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपको नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना ना पड़े. सिंपल डेटा इनपुट आउटपुट करने वाली ही आइडिया आपकी होनी चाहिए, जिससे आपको एडवांटेज एज अ डेवलपर जो आपको एडवांटेज मिलता है वो ये होता है कि दोनों के एनवायरनमेंट सेटअप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. सो लेट्स टेक एग्जांपल, सपोज अभी आपको नेटिव एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है तो यू हैव टू इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो, बराबर. देर इज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस पॉइंट कि वो उसके तरफ हम आते हैं बाद में, कि सपोज इफ यू वांट टू डेवलप एप्लीकेशन यूजिंग कोटलिन और जावा, तो पहले आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करो, फिर उसमें वो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल करो, लाइब्रेरीज इंस्टॉल करो, जेडीके वगैरह इंस्टॉल करो, और फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन में और एनवायरनमेंट सेटअप में आप बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करते हो. वाइल एज इफ यू गो विद द कोर्डोवा और आयोनिक, तो आप सिंपल कोई भी सबलाइम टेक्स्ट या फिर विजुअल स्टूडियो कोड जैसा कोड एडिटर यूज करके उसमें कोड लिख के यू कैन यूज सिंपल कमांड लाइन टूल्स टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट योर एप्लीकेशंस इन अ हार्डवेयर डिवाइस और अ वर्चुअल डिवाइस. अभी यहाँ पे नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो रिएक्ट नेटिव ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको मिनिमल एनवायरनमेंट सेटअप के साथ, लाइक अपना हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जैसा एनवायरनमेंट सेटअप के साथ आपको नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट करवा के दे सकती है, जहां पे आपको सबलाइम टेक्स्ट या फिर विजुअल स्टूडियो कोड या फिर एटॉम या फिर ब्रैकेट जैसे सिंपल लाइट वेट कोड एडिटर के अंदर कोड लिख के आप कमांड लाइन टूल्स के जरिए आपका ऐप को एग्जीक्यूट या फिर रन कर सकते हो, बोथ यूजिंग अ वर्चुअल डिवाइस एज वेल एज अ फिजिकल डिवाइस. So I hope you understand the difference between hybrid and native application development. तो एक बार सिर्फ समरी मैं बता देता हूँ कि अगर आप बिगिनर है, अगर आप कॉलेज लेवल का प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपके पास वक्त कम है, आपको ज़्यादा हेडेक नहीं चाहिए, तो सिंपल कोर्डोवा, आयोनिक वगैरह जैसी चीज़ें यूज करो इन केस ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट. इन केस ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, सॉरी, इन केस ऑफ डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यू कैन यूज Electron.js. Electron.js, you can say Electron.js is Cordova for your desktop. मतलब HTML, CSS और JS को अगर हम Android ऐप में कन्वर्ट करना चाहे तो use Cordova और Ionic. If you want to convert the web application into a desktop based application, then use Electron.js. And if you want to develop an application which is going to interact with the native components of a platform, for example अगर आपको ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जो कैमरा, जीपीएस, जायरोस्कोप सेंसर, कंपास सेंसर वगैरह जैसे हार्डवेयर कंपोनेंट से डेटा फेच करके फिर उसको प्रोसेस करने वाला है, then you have no option अदर दैन नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑफ कोर्स. और नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इन सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए लाइब्रेरीज, प्लगइन्स ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल रहती है, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा एफिशिएंट और रिलायबल रहता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. इफ़ यू गेट द हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड एंड नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अगर आपको मदद मिलती है इन दोनों में से वाइज ऑप्शन चूज करने में और अगर आपका थोड़ा सा हेडेक कम होता है, then please don't forget to like and share this video. Also don't forget to subscribe to this channel because हम टेक्नोलॉजी, स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, बनाते रहेंगे. सो मिलते हैं अगले वीडियो में.